हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 जो क्लास 9th का है, लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पीछे का मैंने सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है? एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ये रेखा है पी क्यू पर लंब है, परपेंडिकुलर है। किरण ओ पी और ओ आर, जो ओ पी किरण और ओ आर किरण के बीच में एक ओ एस अन्य रेखा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस इजकल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो देखिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो इसमें दिया क्या है उसको हम लिखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर जो है पी क्यू पर लंब है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए लंब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक रेखा, मान लीजिए कोई रेखा है, कोई अन्य रेखा इस रेखा पर जब परपेंडिकुलर होती है, उसका मतलब ये होता है कि ये इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है दोनों तरफ। ध्यान रखिएगा, कोई भी रेखा, कोई अन्य रेखा जब किसी अन्य रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि दोनों साइड में क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कि ये जो ओ आर रेखा जो है पी क्यू पर जब परपेंडिकुलर हुई, मतलब कि इधर भी 90 डिग्री का कोण बना और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। तो देखिए इसी को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर कितना? 90 डिग्री। पी ओ आर एंगल पी ओ आर कितना? 90 डिग्री, ठीक है। किस नियम से? अभी जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, ये तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस इजकल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैंने इक्वेशन 1 में जो लिखा है उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ। क्या? एंगल क्यू ओ आर जो 90 डिग्री के बराबर था, और एंगल पी ओ आर जो 90 डिग्री के बराबर था। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? क्योंकि दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री। एंगल पी ओ आर, एंगल देखिए ये पी ओ आर इजकल टू एंगल क्यू ओ आर किसके बराबर है? 90 डिग्री के। दोनों कोण कितना बराबर? 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने ये इक्वेशन लिख दिया। अब देखिए पी ओ आर जो एंगल है इसका देखिए मान क्या है? पी ओ आर, इस कोण 90 डिग्री के बीच में देखिए एक रेखा है जो दो कोण बना रही है, एक ये कोण बना रही है और एक ये कोण बना रही है। तो क्या इन दोनों कोणों का मान इसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों का सम जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस पी ओ आर के बराबर होगा। कैसे? तो मान लीजिए एंगल आर ओ पी या पी ओ आर 90 डिग्री है, या इसका जितना भी मान हो, इसी में ये दोनों कोण है। तो इन दोनों कोणों का सम कितना होगा? पी ओ आर के बराबर होगा। वैसे ही इजकल टू क्यू ओ आर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाला है। एंगल क्यू ओ आर इसके बीच तो कोई अन्य रेखा नहीं है जो कोण डिवाइड कर रही है। तो अब हम क्या लिखेंगे? चूंकि हमें प्रूफ में दिया हुआ है, प्रूफ करने में दिया हुआ है कि क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस, इस वजह से हमें क्या करना होगा? इस कोण की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं? ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक में से अगर इसको हम माइनस कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी इस कोण को लिखना होगा। तो क्या इस पूरे कोण में से इसको माइनस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्यू ओ आर को हम यहाँ से यहाँ तक का कोण जो होगा क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस
एंगल आर ओ एस, इसको माइनस कर देंगे, एंगल आर ओ एस, तो क्यू आर हो सकता है। ठीक, अब देखिए आर ओ एस इधर भी है, आर ओ एस इधर भी है, तो इसको एक साइड लेके आते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर में इधर क्या बचा, एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, अब देखिए आर ओ एस एंगल और आर ओ एस एंगल, 2 आर ओ एस हो जाएगा। आइए देखिए पी ओ एस एंगल है तो इसको उस साइड हम लेके चले जाएंगे, तो 2 आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये 2 आर ओ एस एंगल के मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये डिवाइड में हो गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ ये। हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ओ आर ओ पी पे परपेंडिकुलर है, ओ आर रेखा जो है ओ पी ओ क्यू पे पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो अभी मैंने ये बताया कोई भी रेखा किसी अन्य रेखा पर जब परपेंडिकुलर होती है तो दोनों ओर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यानी दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी बराबर को हम यहाँ लिखे हैं, या क्यू ओ आर 90 डिग्री है और पी ओ आर ये भी 90 डिग्री है। तो देखिए पी ओ आर बराबर होगा क्यू आर के, उसी को अगर पी ओ आर एंगल को हम ये एंगल अब प्लस में ये एंगल लिख सकते हैं, तो इसी कोण का हम नाम दिए हैं पी ओ एस अब प्लस में आर ओ एस, तो इस कोण का हम लिख दिए पी ओ आर का कर दिए। उसके बाद क्यू ओ आर को हम क्या लिखे हैं कि इस क्यू ओ एस इस पूरे एंगल में से इसको माइनस करके हम लिखे हैं, तो माइनस करके अब जो बराबर है उसको एक साइड ले आए हैं, बाकी को एक साइड ले गए हैं, तो हमारा देखिए प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 60 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें फिगर बनाना है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हमें कुछ एंगल्स का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, न्यून कोण है। और न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जो ये न्यून कोण होगा ये क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसका एंगल कैसे बनता है, मान लीजिए कि ये किरण है, रेखा है, इस पे मान लीजिए 90 डिग्री होता है समकोण, तो ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच ही ये कोण बनेगा कहीं 64 डिग्री। तो हम इसके बीच ही कहीं पे ड्रॉ करेंगे 64 डिग्री। देखते हैं यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। देखिए इसमें दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो देखिए ये एक हमारा किरण हुआ 64 डिग्री, ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हमारा जेड। ये कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। इस एक्स वाई रेखा को कहाँ तक बढ़ाया गया है, बिंदु P तक बढ़ाया गया है। हमने अपना अंदाज से बढ़ा लेंगे यहाँ तक, ये P तक है। ठीक है, एक्स वाई पी, एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। तो ये एक तो हमारा फिगर बन गया। आगे एक और कंडीशन दिया हुआ है, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब देखिए वाई क्यू ये कहाँ होगी, हो सकता है ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, नीचे भी कहीं हो सकती है। उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि एंगल जेड वाई पी को ये क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, भाजित मतलब होता है कि बांटना, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना, उसी को हम क्या बोलते हैं, समद्विभाजित। तो ये किस एंगल को समद्विभाजित कर रही है, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है। कौन सी किरण, वाई क्यू, यानी कि वाई और क्यू किस एंगल को कर रही है, जेड वाई पी, यानी कि इस एंगल को
ये आधा आधा पार्ट में बांट रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो देखिए ये हम इसको कर दिए वाई क्यू, तो ये हमारा फिगर बन गया। ये आप लाइन समझ जाइएगा, वाई क्यू जो है ये वाई क्यू है, एंगल जेड वाई पी को 2 बराबर भागों में, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। तो अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मान निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू का मान निकालना है और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान निकालना है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ भी एक बार बता दे रहा हूँ। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है, मान लीजिए कि कोई कोण है, मान लीजिए एक एंगल है, ये इस एंगल को मान लीजिए एक सम मानते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, इसके बाहर का कोण, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर 360 डिग्री में से इस x को हम घटा दें तो यही हमारा क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, यानी कि हम क्या निकालना है, क्यू वाई पी का मान निकाल के उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान निकल जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। दिया क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है, दिया है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर वाट और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी बराबर वाट। अब देखिए आई एक्स, या एक्स वाई पी क्या है, एक सरल रेखा है। अब देखिए हम हल करते हैं इसको। ठीक है, एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, एक्स वाई पी क्या है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, या रैखिक योग से आप ये बोल सकते हैं कि इस सरल रेखा पे जितने भी कोण बन रहे सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड अब प्लस में जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा रैखिक योग से। यहाँ लिख लीजिए रैखिक योग से, रैखिक योग से। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री, तो इसके जगह हम 64 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस में एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180। अब इस 64 को उधर ले जाके माइनस करेंगे, यानी एंगल जेड वाई पी का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 116 डिग्री। अब देखिए इस फिगर में हम जेड वाई पी देखते हैं, जेड वाई पी क्या है, जेड वाई पी को एक वाई क्यू जो रेखा है समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, तो अगर हम बोले कि जेड वाई क्यू का मान कितना होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जेड वाई क्यू का मान निकल जाएगा। या पी वाई क्यू का मैं मान बोलूँ तो 116 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं इसका भी मान निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 116 आएगा। तो देखिए एंगल पी वाई क्यू, ये पी वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड बराबर 116/2, ये कट जाएगा कितने बार में, 58 बार में। ठीक है, तो एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 58 डिग्री, ये हमारा इसका मान आ गया 58 डिग्री। अब आगे देखते हैं। देखिए तो हमें मान किसका निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू का, एंगल, इसलिए एंगल एक्स वाई क्यू का मान निकालना है। फिगर में देख लेते हैं एक बार, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, यानी कि इस एंगल का मान निकालना है, यानी कि ये हमें पहले से दिया हुआ है और ये हम अभी निकाल लिए 58 डिग्री, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा एक्स वाई क्यू का। तो देखते हैं, लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड का मान दिया है 64 डिग्री, प्लस में जेड वाई क्यू का मान निकाले हम 58 डिग्री।
यहाँ ZYQ का मान निकाले 58 डिग्री। तो इसको रखते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 122 डिग्री। ये हमारा एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में प्रतिवर्ती QYP का मान निकालना। प्रतिवर्ती एंगल QYP प्रतिवर्ती का मतलब अभी मैंने यहाँ बताया कितना, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे, यानी कि 360 डिग्री माइनस हमारा एंगल QYP कितना दिया 58 डिग्री, 58 डिग्री। तो 360 में से 58 माइनस करेंगे 302 डिग्री। यही मान निकालना था, एक ये मान निकालना था और एक मान निकालना था, दोनों मान निकल गया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब